शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते भूखमरी की कगार पर हथकरघा बुनकर कोरोना काल ने बची खुची कसर भी निकाली। देश विदेश में बुनकरों की साड़ियां मन मोहने वाली साबित हुई है, जिसके लिए बाकायदा बुनकरों को तारीफ तो जमकर मिलती रही है, लेकिन इनके हालातों पर गौर करें तो आज भी वे अपने माकूल अधिकारों से पिछड़े हुए ही है। बालाघाट के बुनकरों के हालात भी शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते दयनीय हो गए हैं। बुनकर दिवस पर खास तौर से बुनकरों के हालातों को बयां करती देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बालाघाट जिले के बारासिवनी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहंदीवाड़ा के बुनकर शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते भूखमरी की कगार पर है। कोरोना काल ने उनकी आर्थिक स्थिति की बची खुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। इन बुनकरों के द्वारा बनाई जाने वाली साड़ी और अन्य उत्पादों को देश विदेश में जितना सराहा जाता है, ठीक उसके उलट इन बुनकरों की दयनीय हालत कई सवाल खड़े कर रही है। आप खुद ही सुनिए कोरोना काल के दौरान बुनकर अपने हालातों पर किस तरह शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कोरोना का असर इसीलिए पड़ा है साहब कि ये जो हमको जो धागा पहले नियमित मिलता था वो अभी कुछ रुक रुक के मिल रहा है। मिल तो रहा है लेकिन आधी मजदूरी पड़ रही है अभी। इसके जो कोरोना के पहले जो था वो तो फिर फुल काम मिलता था, लेकिन अभी आधे में कहने का मतलब खड़े हो गए हैं। अच्छा, आपके ऊपर अभी आर्थिक संकट भी गहराया हुआ है? हाँ जी, हाँ। पहले की अपेक्षा में और हाँ जी, हाँ अभी की अपेक्षा हाँ। क्योंकि साहब काम नहीं होगा, धागा समय पे नहीं मिलेगा तो उत्पादन भी कैसे होएगा। तो क्या सरकार भी आप लोगों की नहीं सुन रही है? नहीं, अब ऐसा है ना साहब, अभी तो सरकार भी संकट में है। वो भी क्या करे, लॉकडाउन के इससे वो बोलते हैं मोटर गाड़ी ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं वो सब बंद है। बोले हमको सामान भेजने में और ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2015 में चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय की शताब्दी अवसर पर बुनकर दिवस की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने इस दिन को इसलिए चुना था क्योंकि ब्रिटिश सरकार बंगाल के विभाजन का विरोध के लिए 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों में नई जान डालना था, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत बनाने के व्याख्यान में भी किया था। लेकिन हथकरघा बुनकरी के कार्य पर निर्भर जिले का कोष्टी समाज आज अपने आप को आर्थिक रूप से असहाय महसूस कर रहा है। कोरोना काल में बुनकरों के सामने धागा न मिलने समेत अनेकों परेशानी घर कर गई है, जिससे इनके द्वारा बनाए जाने वाले कोसा, चंदेरी, महेश्वरी और नवरिया जैसी लाजवाब साड़ियाँ बुनकरों के हाथ कोरोना काल में तंग दिखाई दे रहे हैं। चंद्रकला लिमजे कहती है कि उन्हें रोजगार चाहिए, भूखों मरने की नौबत आ गई है। एक तो मजदूरी के रूप में 100-150 रुपये रोज मिलते हैं, उस पर कोरोना संक्रमण ने दोहरी मार लगा दी है। रखना तो चाहते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलेगा तो क्या रखना चाहेंगे। मतलब लोग जो है दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब काम मिलता तो पास में आते। बात ये है। युवा बुनकर अजय नंदनवार के मुताबिक साड़ी बुनना बहुत ही मेहनत का काम है, जिसका मन मुताबिक मेहनताना नहीं मिल पाता है। यदि यही हालात रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बुनकरों को यदि शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी जाए, उनके कल्याण हेतु कोई योजना चलाई जाए तो उनके पारंपरिक कार्य को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा। पारंपरिक कहना मतलब हमारा पेशा था साड़ी बनाना, बुनकर रेशम की साड़ी बनाई जाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, दिनों दिन लोगों के पास पैसे की कमी की वजह से क्या प्रॉफिट नहीं हो पाता था, लोगों के घर परिवार नहीं चल पाता था। तो धीरे धीरे व्यापार अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पहले जो 10 साल 15 साल 20 साल जो पहले जो हमारे पिताजी लोग और हमारे जो पारंपरिक जो चल पाता था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा। या जीविका का साधन नहीं हो पाने के कारण, परिवार का पालन नहीं होने के कारण लोगों ने अपना व्यापार धीरे धीरे जो पेशा था हमारा बंद होने लगा। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दी। जो बजट आता था तो बजट पे ध्यान नहीं दिए, जो धागा आता था उस पर ध्यान नहीं दी। इस वजह से आज ही
बहुत कम लोग इसको चला रहे हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है इसको थोड़ा सा टेक्निकल हिसाब से चलाना चाहती है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऐसा है। बेहतर साड़ियों के लिए बुनकरों के हाथ की कलाकारी के कदरदान देश विदेश ही नहीं, बावजूद इसके बुनकरों की दयनीय हालत पिछले कई वर्षों से सवाल खड़े करते आ रही है। बुनकरों के जीवन स्तर को उठाने के लिए दवा और वादे तो खूब हुए, लेकिन बुनकरों की बस्ती में जाने के बाद शासन प्रशासन के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। जिस हिसाब से बुनकरों की साड़ियों की मुरीदों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो इन बुनकरों के हालातों को सुधारने की।